दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम के अंदर, या डिफरेंट मीडिया कह लीजिए, उनके अंदर हम बात करेंगे। अब देखिए, जो साउंड है, अगर हम साउंड की बात करें तो उसको जो है एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है प्रोपेगेट करने के लिए। ये सब हम पढ़ चुके हैं। वैसे जनरली हम जो मीडियम है वो क्या लेते हैं, अगर हम बात भी कर रहे हैं तो जनरली क्या मीडियम होती है, एयर होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो है साउंड को पहुंचाती है, यानी कि एयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं। अब देखिए, अगर जो साउंड प्रोपेगेट करे एक मीडियम से तो वो फाइनाइट स्पीड पर जो है ट्रैवल करता है। अगर किसी भी मीडियम की हम बात कर लें, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लें, अगर हम थंडर का एग्जांपल लें, जब जो है बिजली चमकती है और बिजली कड़कती है, उसकी आपको आवाज़ सुनाई देती है, तो वो थोड़ी सी जो है लेट सुनाई देती है। यानी कि पहले तो जो है आपको फ्लैश दिखती है जब लाइट चमकती है, और फिर जो है आपको आवाज़ आती है। यानी कि पहले तो फ्लैश यानी कि चमकती बिजली दिखाई देती है, और फिर आपको साउंड सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो साउंड है वो जो है कम स्पीड पर चलता है लाइट से, काफ़ी कम स्पीड होती है अगर हम साउंड की बात करें लाइट से। तो इसलिए पहले हमें जो है लाइट दिखती है और फिर बाद में जो है साउंड सुनता है। अब जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है, वो डिफरेंट जो है मीडियम है, अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ है मीडियम की, उसके ऊपर डिपेंड करती है। और जो स्पीड होती है साउंड की वो हमारी टेम्परेचर और प्रेशर पर भी डिपेंड करती है। तो जो स्पीड है, अब साउंड की, हम तो साउंड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ साउंड है तो किन किन चीज़ों पे ये डिपेंड करती है, डिफरेंट कंडीशन पे, और ये जो है प्रेशर पर भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। तो प्रेशर और टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करती है जो मीडियम का है। अब जो साउंड जो है किस तरह से प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो साउंड है वो डिक्रीज़ हो जाता है अगर हम जो है, एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, अगर हम सॉलिड से गैसियस की तरफ जाते हैं तब भी जो साउंड है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो यानी कि मीडियम अगर हम चेंज करते हैं, मान लीजिए सॉलिड मीडियम है, लिक्विड है और गैस है, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा साउंड की अगर गति की बात करें स्पीड होगी, लिक्विड में उससे कम होगी और गैसियस में सबसे कम होगी। और प्रेशर और टेम्परेचर की अगर हम बात करें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए किसी मीडियम का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ द साउंड भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, तो साउंड की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, मान लीजिए एक सॉलिड ले लें। अब सॉलिड के अंदर अगर हम माइक्रो लेवल पे जाएं तो वो जो है पार्टिकल का बना है, कुछ इंडिविजुअल मान लीजिए उसके इस तरह से पार्टिकल हैं सॉलिड के। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो है एक्साइट हो जाते हैं। एक्साइट हो जाते हैं यानी कि इनके अंदर एनर्जी आ जाती है। जैसे ही जो है साउंड जो है इसमें से गुजरेगा तो उसको जो है ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और फटाफट से ये एक्साइट वाले जो हमारे एटम्स हैं तो वो एकदम से आगे ट्रैवल कर देंगे। इसी तरह से लिक्विड के अंदर है, इसी तरह से गैसेस के अंदर है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो स्पीड जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की क्षमता बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है ट्रैवल करने की, या कहें कि ट्रांसफ़र करने की एक चीज़ को दूसरी चीज़ में। अब अगर हम बात करें इसी तरह से जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर, अगर हम बात करें एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड की, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बात करें तो वो लगभग 331 मीटर पर सेकंड होती है। यानी कि इतनी स्पीड से वो चलती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जहाँ पे बर्फ़ जमती है उतने डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, मान लीजिए हम 22 डिग्री सेल्सियस की बात करें, मीडियम वही है, एयर ही है, तो इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है 344 मीटर पर सेकंड। तो इतना फ़र्क पड़ जाता है। यानी कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो स्पीड भी जो है इंक्रीज़ हो गई साउंड की उसी मीडियम के अंदर। और जो स्पीड है अगर हम देखें तो इनकी जो वैल्यू है अलग अलग तरह की होती है, उसको हम समझते हैं। देखिए, अगर हम सॉलिड्स की बात करें, जैसा कि हमने बात किया कि सॉलिड्स के अंदर सबसे ज़्यादा है, फिर लिक्विड्स आते हैं, फिर आते हैं लिक्विड्स, और फिर आती हैं गैसेस, अगर हम साउंड की वेलोसिटी की बात करें। अब देखिए, सॉलिड्स के अंदर अगर हम बात करें, अगर इसके अंदर हम एल्यूमिनियम की बात कर लें, तो ये एक जनरल सा एग्जांपल हमने लिया है कि एल्युमिनियम की बात करें तो उसके अंदर जो स्पीड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकंड, और कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे हम ये बात कर रहे हैं। अब अगर हम
लिक्विड के अंदर बात करें और लिक्विड के अंदर हम वाटर लें, वाटर सी का हमने समुद्र का वाटर लिया है, तो उसके अंदर जो ये वेलोसिटी होगी इतने ही टेम्परेचर पे 1531 मीटर पर सेकंड होगी, टेम्परेचर यही है। अब इसी तरह से अगर हम गैसेस के अंदर बात करें, मान लीजिए गैसेस के अंदर आप एयर की बात कर लें, तो एयर के अंदर ये जो वेलोसिटी होगी सेम ही टेम्परेचर पे ये होगी हमारी 346 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से देखिए टेम्परेचर सेम है लेकिन हमने मीडियम बदल दिए, और यहाँ पे देखिए वेलोसिटी का कितना फ़र्क है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा है, लिक्विड में कम है और गैसेस में और कम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है इन डिफरेंट मीडिया किस तरह से ये एक्ट करता है अलग अलग तरह से। तो ये था हमारा स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, किस तरह से जो स्पीड ऑफ साउंड है अलग अलग में सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस स्पीड पर ये चलती है, टेम्परेचर प्रेशर का क्या फ़र्क पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी मीडियम की, कि अगर हमें साउंड बढ़ाना है या घटाना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।